हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कि जीके का आपका कितना क्वेश्चन आने वाला है 50 क्वेश्चन। तो उस जीके में आपका जनरल नॉलेज के साथ में क्या रहेगा और करंट अफेयर्स भी रहेगा। ठीक है, तो मैं आज से करंट अफेयर्स भी हमारे चैनल पर स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर्स का वीडियो को कंटिन्यू रखूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं कि क्या मुझे इसे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं आपसे करंट अफेयर्स के इस महीने यानी कि अप्रैल 2021 के टॉप 20 करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर लेके आया हूं। ठीक है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दीक्षा वेब पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्टर, यानी कि जो दीक्षा का जो वेब पोर्टल बनाया गया है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो आपका दीक्षा वेब पोर्टल है वो किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है, तो वो बनाया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, तो अब वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री जो है वो है आपका रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि बेवरली क्लियरली। ठीक है, ये क्या नाम है आपका, बेवरली क्लियरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस चीज़ में मशहूर थी या वो किस चीज़ के लिए फेमस थी। वो एक फेमस डांसर थी या एक फेमस ऑथर थी या फेमस साइंटिस्ट थी या फेमस फैशन डिज़ाइनर थी। तो जो आपका बेवरली क्लियरली जो थी ये आपकी एक फेमस ऑथर थी। ये कहाँ की थी, तो ये आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की थी। ठीक है, और इनका कितनी वर्ष की उम्र में निधन हुआ, तो इनका 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। तो ये एक फेमस ऑथर थी। ये ऑथर मतलब जो लोग लिखते हैं उनको ऑथर बोला जाता है। तो ये इनकी लिखती हुई एक पुरानी फ़ोटो है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु वाज कमलेश चंद्र चक्रवर्ती होज नेम इज़ न्यूज़ रिसेंटली, यानी कि कमलेश चंद्र चक्रवर्ती जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में थे वह कौन थे। फॉर्मर सीएमडी ऑफ एसबीआई, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, फॉर्मर चीफ विजिलेंस ऑफिसर या फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम है, कमलेश चंद्र चक्रवर्ती। ठीक है, तो कमलेश चंद्र चक्रवर्ती जो थे ये देखिए इनका हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। और ये कौन थे, तो ये हमारे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, इनका 68 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंडिया हैज़ लिंक्ड 5 MOU इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, आईटी एंड सेटिंग अप ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी विथ विच कंट्री रिसेंटली, यानी कि भारत ने 5 MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ यूनिट को किस देश के साथ साइन किया है, जिसमें कि ट्रेड को, आईटी को और स्पोर्ट्स फैसिलिटी को बढ़ावा देने की बात की गई है। चाइना के साथ, जापान के साथ, बांग्लादेश या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो 5 MOU जो साइन किया गया है वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना के बीच में इसको 5 MOU को साइन किया गया है। ठीक है, ये इसकी फ़ोटोज़ है। ठीक है, जब अभी रिसेंटली जब इसी महीने जो आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ढाका गए थे वहाँ पे इन टोटल 5 MOU को साइन किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओल्ड व्हीकल इन इंडिया एज पर द रिसेंट रोड मिनिस्ट्री डाटा, यानी कि जो रोड मिनिस्ट्री ने एक अभी लेटेस्ट डाटा दिया है, जिस डाटा के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा पुरानी गाड़ियां हैं। पुरानी गाड़ियां मतलब ऐसी गाड़ियां जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी, मतलब मोर देन 15 ईयर यानी कि 15 साल से पुरानी गाड़ियां जो थी सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में या हरियाणा में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं। अभी अगर बात किया जाए कि इन गाड़ियों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी लगभग 68 लाख है। ठीक है, 68 लाख पुराने गाड़ियाँ कर्नाटका के पास में है। कर्नाटका, ये हमारा कर्नाटका का मैप है। कर्नाटका एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टेट है। अगर आपको कभी घूमने का मन हो तो आप यहाँ ज़रूर आइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गढ़वाल हिमालय ए सब रेंज ऑफ द हिमालय इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि जो गढ़वाल हिमालय है जो कि हिमालय का एक भाग है वो कहाँ पर स्थित है। गढ़वाल हिमालय बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में। तो ये आपका गढ़वाल हिमालय जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो इसमें करंट अफेयर्स क्या है, तो जो गढ़वाल हिमालय है उसमें करंट अफेयर्स ये है कि गढ़वाल हिमालय में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, इसीलिए गढ़वाल हिमालय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच कंट्री हैज़ रिलीज द वर्ल्ड फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस, यानी कि दुनिया में ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने कि कोरोना वायरस से उपचार के लिए
पशुओं यानी कि जानवरों को भी वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया है, या कि जो जानवर हो या पशु हो या एनिमल्स हो, जैसे कि कुत्ता बिल्ली, इन सब को भी कोरोना के वैक्सीन लगाए जाएंगे। ऐसा कौन से देश ने अनाउंस किया है? चाइना ने, रशिया ने, यूएसए ने या इजराइल ने? तो ऐसा अनाउंस किया है दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया ने। ठीक है, तो रशिया, आप देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप पर रशिया कहाँ पे है? तो ये रशिया है, और इसने ही अनाउंस किया है कि दुनिया में रशिया की, क्योंकि पूरे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जो उसकी जो खुद की आबादी है, उसको उन्होंने ऑलरेडी वैक्सीनेट कर दिया है, तो इसीलिए वो अभी अगला एनिमल्स के लिए वो प्लान कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस क्या है? एक ट्रेन है। ठीक है, तो मिताली एक्सप्रेस ए न्यू पैसेंजर ट्रेन विच वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली कनेक्टेड ढाका विथ विच इंडियन सिटी, यानी कि मिताली एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में चलेगी, एक नई पैसेंजर ट्रेन है, और ये कौन से दो आपके सिटीज़ के बीच में चलेगी? पहला सिटी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो दूसरी सिटी कौन सी है? कोलकाता, न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी या गंगटोक? तो वो आपकी बांग्लादेश के ढाका से आके पश्चिम बंगाल में आपका न्यू जलपाईगुड़ी से चलेगी। ठीक है, ये आपकी ट्रेन है। ये ट्रेन जो पहली ट्रेन की पहली जर्नी जो थी, वो पहली जर्नी का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द महेंद्रगिरी हिल इकोसिस्टम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, यानी कि आपका महेंद्रगिरी हिल इकोसिस्टम जो है वो महेंद्रगिरी हिल यानी कि महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन से राज्य में है? महेंद्रगिरी के पर्वतीय स्थान महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या असम में? तो महेंद्रगिरी जो है वो आपका असम में स्थित है। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे इनकी वादियों के लिए, मतलब यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वादियाँ रहती हैं महेंद्रगिरी। यहाँ पे लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा शौक से लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच कंट्री हैज़ होस्टेड द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर 2021, यानी कि बेसिकली क्या बोल रहा है कि 2021 यानी कि 2021 में ब्रिक्स मतलब क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री का जो आपका 2021 में जो मीटिंग होने वाला है उसको होस्ट कौन करेगा? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया या चाइना? तो इसको होस्ट करेगा अपना हमारा देश इंडिया। ठीक है, तो इंडिया उसको होस्ट करेगा, किसको? ब्रिक्स को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी कंट्री हमारा देश जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट कर रहा है वो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जुआन सुक ये हैज़ बीन स्वॉर्न इज एन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि इन्होंने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम या मलेशिया? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं जुआन फुक। ठीक है, ये नाम बोलने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो आप उसको ज़्यादा माइंड मत करिए। ये इनकी फ़ोटो है और ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि ई सेंटा ए डिजिटल प्लेटफॉर्म विच वॉज लॉन्चेड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ई सेंटा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की खासियत क्या है या यहाँ पे किस टाइप के प्रोडक्ट को बेचा जाएगा? ड्रग्स को, एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स को या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को या टेक्सटाइल प्रोडक्ट को? तो ई सेंटा में आपको एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स के मटेरियल मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि हिडेकी मत्सुयामा ये क्या है? हिडेकी मत्सुयामा ये क्या है? जो फर्स्ट जापानीज प्लेयर टू क्लेम अ मेजर चैंपियनशिप इन विच स्पोर्ट्स? तो ये एक अपने जापान के एक बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी हैं, और आपको ये बताना है कि इन्होंने कौन सा सबसे बड़ी मेजर प्रतियोगिता कौन से खेल में जीती है? टेनिस में, गोल्फ में, चेस में या बैडमिंटन में? तो जो आपका हिडेकी मत्सुयामा है उन्होंने आपका गोल्फ में मेजर चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, तो आपका गोल्फ, ये इनका फ़ोटो है। ठीक है, ये इनकी फ़ोटो है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच कंट्री इज़ द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज के ऊपर कानून बनाने वाला पहला देश कौन सा है? ब्राज़ील, जर्मनी, न्यूजीलैंड या फ्रांस? तो क्लाइमेट चेंज जिसका मतलब होता है क्या? जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अलग से लॉ बनाने वाला जो देश है वो है आपका न्यूजीलैंड। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका न्यूजीलैंड की फ़ोटो है। ठीक है, न्यूजीलैंड काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि द डे ऑन द विच द इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन मेघदूत, यानी कि वो दिन कौन सा था भारतीय सेना ने जिस दिन ऑपरेशन मेघदूत को चलाया, उसको किस महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अभी आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मेघदूत दिवस जो है या ऑपरेशन मेघदूत किस दिन चलाया गया था। तो ये चलाया गया था आपका 13 अप्रैल 1984 को। तो 13 अप्रैल अभी हाल ही में निकला है। तो 13 अप्रैल को जो है सियाचिन ग्लेशियर यानी कि सियाचिन के ऊपर में हमारे भारतीय जवानों ने हम अपना देश का झंडा गाड़ दिया था सियाचिन में, ठीक है। तो इसीलिए इसको सियाचिन डे को मनाया जाता है। सियाचिन डे कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। ये क्या है? ऑपरेशन मेघदूत। आपको ऑपरेशन भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इज द डिप्लॉय NSV टू प्रोवाइड बेटर रोड। व्हाट डज NSV स्टैंड फॉर? यानी कि आपको बेसिकली ये बताना है कि NSV का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल स्टैंडर्ड व्हीकल, नेटवर्क सर्वे व्हीकल, नेशनल सिग्नल वेरिएंस या न्यू स्टैंडर्ड व्हीकल। तो आपका NSV का फुल फॉर्म होता है आपका नेटवर्क सर्वे व्हीकल। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच पाकिस्तानी प्लेयर हैज़ टॉप द ICC मेन ODI बैटिंग रैंकिंग सरपास्ट विराट कोहली, यानी कि वह पाकिस्तानी प्लेयर कौन है जिसने विराट कोहली को पछाड़कर ICC की ODI रैंकिंग यानी कि वनडे मैचेस की रैंकिंग में प्रथम स्थान, फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद आमिर या फ़खर जमान। तो जो आपका फर्स्ट ICC मैन ODI रैंकिंग में टॉप किया है जिसने, वो है आपका बाबर आजम। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं, ठीक है। तो इनकी फ़ोटो देखिए, ये बाबर आजम है और ये हमारे देश के मोस्ट लवेबल प्लेयर विराट कोहली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच कंट्री हैज़ मैंडेटरी बैंक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑपरेटिंग इन द कंट्री टू रिपोर्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द बिजनेस, यानी कि दुनिया में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए बैंक, इंश्योरेंस और सभी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को उनका रिपोर्ट दिखाने के लिए बोला है जिसमें जलवायु परिवर्तन से उनके बिजनेस को कितना नुकसान हुआ। तो बेसिकली आपका, मैं इससे पहले भी एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक क्वेश्चन था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर लॉ बनाने वाला पहला देश कौन है, तो वो था आपका न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका न्यूजीलैंड होगा। दुनिया में भी न्यूजीलैंड इकलौता ऐसा देश है जो कि क्लाइमेट चेंज को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली से ले रहा है, जो कि दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट डज M इन मानस ऐप। मानस ऐप जो है इसमें जो आपका M का मतलब वो क्या है? मोबाइल, मशीन या आपका मेडिसिन या मेंटल। तो आपका मानस में M का मतलब है आपका क्या है? वो मेंटल। जो मानस ऐप जो है वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ या आपकी मेंटल जो आपकी कितनी कैपेबिलिटी है उसको वो डिसाइड करता है। तो मानस में M मतलब है आपका मेंटल। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है कि INS निरीक्षक, ये क्या है? INS निरीक्षक विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज क्लासिफाइड अंडर द विच टाइप ऑफ वेजल, यानी कि INS निरीक्षक जो भी अभी कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा समाचार में या सुर्खियों में था, वो किस प्रकार का वेजल है? सबमरीन है, डाइविंग सपोर्ट व्हीकल है या ऑफशोर पेट्रोल वेजल है या डिस्ट्रॉयर है? तो आपका INS निरीक्षक जो है वो आपका डाइविंग सपोर्ट व्हीकल है। अब ये डाइविंग सपोर्ट व्हीकल क्या होता है? ये भी एक तरह का सबमरीन ही होता है, पर इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो है जैसे समुद्र में जो मछुआरे खो जाते हैं, ये जो समुद्र में मछुआरे आपके अपने देश से आपका दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए इस तरह के व्हीकल को डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह के सबमरीन को बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर Q फॉर यू, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो ज़रूर बताइए कि डॉक्टर कराकरा सुब्बा राव हु डाइड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, यानी कि डॉक्टर काकरला सुब्बा राव जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, वह किस फील्ड से संबंधित थे? वो डांस, रेडियोलॉजी, स्पेस साइंस या मिसाइल साइंस। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए